अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो गया था। हमारे पास की 9.5 एक्सरसाइज चल रही थी। उसका मेरे पास आज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फाइंड करें सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हुज लेटर्स रेक्टम इज डबल द ट्रांसफर एक्सिस। ठीक है, ये मुझे कंडीशन रिक्वायर्ड सवाल में मालूम क्या करनी है, सेंट्रिसिटी मालूम करनी है। अब लेंथ जो है ट्रांसफर एक्सिस की वो डबल है किसके, लेटर्स रेक्टम के। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए लिख दिया हमने। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टस का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। सही है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ट्वाइस है किसके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के। तो लेटस रेक्टम की जगह उसका फॉर्मूला आ गया 2 एज इट इज। लेंथ क्या थी मेजर एक्सिस की, 2a थी, तो इसकी जगह 2a आ गया। सही है, अब यहाँ पे देखें मेरे पास 2a तो यहाँ पे एज इट इज आ गया, 2a स्क्वायर आ गया, बल्कि ये वाला 2 और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये स्क्वायर डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a स्क्वायर। बाकी ये बाहर वाला 2 और ये वाला 2 आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो यहाँ खाली b स्क्वायर बचा, यहाँ 2a स्क्वायर बचा। ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला होता है b स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसेंट्रिसिटी माइनस इसेंट्रिसिटी स्क्वायर माइनस 1। सही है, तो b स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ गई क्या, 2a स्क्वायर आ गया, ये सब कुछ एज इट इज आ गया। यहाँ पर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, खाली 2 बचेगा। यहाँ पे e स्क्वायर माइनस 1 आ गया, माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया, 2 + 1 क्या हो गया 3। साइंटिसिटी खत्म करने के लिए, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेंगे, तो यहाँ रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। सेंट्रिसिटी निकल गई मेरे पास √3। ठीक है, अब मेरे पास ये न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट है, एक्सरसाइज 9.6। इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लाइन y इक्वल टू 2kx विल बी टेंजेंट टू दिस। वैल्यू क्या होगी k की जब ये लाइन जो है वो टेंजेंट हो इस लाइन के। सही है, k की वैल्यू हमने निकालनी है, तो मैंने पहले इक्वेशन लिखी जो सवाल में दी हुई है, 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 10। अब यहाँ पे इक्वल टू के सिर्फ 1 होना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी वैल्यू दी हुई होगी उसी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 10 कर दिया तो तीनों 10 से डिवाइड हो गए। यहाँ पे फॉर्मूले में करने के लिए, अच्छा यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी ना, 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 1 5 5 2 10, तो यहाँ 2 आ गया, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे जर्नल फॉर्म से। जर्नल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5 आ गई, b स्क्वायर की क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई वैल्यू। अब y की इक्वेशन होती है मेरे पास, y बराबर होता है 2kx प्लस 0k। तो उसको कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन से, बल्कि ये तो दिया हुआ है सवाल में, y इज इक्वल टू 2kx प्लस 0, ये दिया हुआ है सवाल में, इसको कंपेयर करूंगी मैं अपनी ये वाली इक्वेशन से। y बराबर होता है किसके, mx प्लस c के, ये भी जर्नल इक्वेशन है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से देखें यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x नहीं लिखेंगे, m किसके बराबर आएगा, किसके 2k के, यहाँ 2k है। सही, और c यहाँ पे, और यहाँ पे c की जगह क्या है 0, तो c की वैल्यू क्या आएगी 0। अब यहाँ पे यही जर्नल फॉर्म सेंटर की हमने लिखी है जिसमें स्लोप आ रहा होता है, वो होती है c स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू ऊपर निकल गई है 5। सही, m स्क्वायर की, m की वैल्यू 2k, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 आ गया यहाँ पे, 5 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर आ गया। सही है, अब यहाँ पे क्या होगा 5 4 का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 यहाँ आएगा तो 2 1 2 2 10 20, तो 10 हो जाएगा। और रूट खत्म करने के लिए, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट ले लेंगे, तो k इस पे भी रूट आएगा और यहाँ पे भी 10 पे भी क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, फाइंड करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। स्लोप क्या दिया हुआ है 3। पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिखा है, इक्वेशन किस तरह मैंने बताया सॉल्व करने के लिए 1 होना चाहिए, तो उसको डिवाइड कर दिया सी नंबर से 12 से, तो यहाँ पे 12 से जब डिवाइड होगा तो 3 1 3 3 4 12, तो यहाँ 4 आ गए, यहाँ पे भी 4 1 4 4 3 12, 3 आ गया, यहाँ 12 से 12 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसको एक कंपेयर करेंगे उसी इक्वेशन से अपनी, एक्स स्क्वायर बराबर है किसके, a स्क्वायर के, y बराबर है किसके b स्क्वायर के इक्वल टू 1।
तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी थी हमें 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे दी 3। सही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होती है, केस नंबर 1 है ये, क्योंकि केस 1 की ही हमें इक्वेशन दी हुई है, वही फॉर्म आई है, ए की वैल्यू क्योंकि बड़ी है। तो केस 1 में हमारे पास इक्वेशन है टेंजेंट की y बराबर होता है किसके, mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सवाल में स्लोप क्या दिया हुआ था, 3 दिया हुआ, तो m क्या आ गया, 3 आ गया। बाकी यहाँ पे m की जगह 3 आ गया, साथ में x प्लस माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई, 4, बी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई, सॉरी m स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई, 3। दैट इज 4 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 3, 4 9 का क्या होगा 36, 36 में 3 का क्या बचेंगे 33, बाकी एज इट इज आ गया। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई किसके, टेंजेंट की। ठीक है, इंशाल्लाह आगे का क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। इसके कुछ सवालात आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।